आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्नावली 2.2 कक्षा 8। और इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, देखो कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। लक्ष्मी जो बैंक में क्या है, खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट है। जो लक्ष्मी के पास है वो 100 रुपये के नोट है, 50 रुपये के नोट है और 10 रुपये के नोट है। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। यहाँ पे उनकी संख्याओं का अनुपात दे रखा है कि कितने कितने नोट है, उनका अनुपात दे रखा है। ऐसा नहीं है कि 2 नोट 100 रुपये के हैं, 3 नोट, नहीं, उनका अनुपात दे रखा है। और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। अब अगर उन सबको जोड़ें, उन सब रुपए को जोड़े तो वो 4 लाख रुपए बनते हैं। 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये के। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, आपको नोटों की संख्या बतानी है। तो देखो यहाँ पे हल लिख दिया। उसके बाद नोटों का कुल मूल्य कितना रुपए है, 4 लाख रुपए। तो टोटल जो है वो 4 लाख रुपए है। अब अनुपात दे रखा है तो माना 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के कितने नोट है, तो 100 रुपए के यहाँ पे अनुपात में दे रखा है 2, तो इसके पीछे क्या लगा दीजिए, x। मैंने आपको बताया जब भी ये हो गए 100 रुपए के नोटों का अनुपात, ये 50 रुपए का, ये 10 रुपए का, तो इसके पीछे x लगा दिया तो ये 100 रुपए के नोट हो गए। फिर 50 रुपए के नोट कितने नोट हो जाएंगे, 50 रुपए के 3x, यानी इतने नोट हैं। 100 रुपए के 2x नोट हैं, 50 रुपए के 3x नोट हैं और 10 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5 है ना, तो 5x। ये नोटों की संख्या हमने निकाल ली है क्योंकि ये अनुपात किसका दे रखा है, उनकी संख्याओं का दे रखा है ना। तो ये इतने नोट है, ये इतने नोट है, ये इतने नोट है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए के जो है वो 5 नोट है। कितने नोट है, 100 रुपए के 5 नोट हैं। तो अब कितने रुपए हो जाएंगे, तो हम 100 को 5 से गुणा करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा कि हमारे पास 500 रुपये है। तो जितने नोट हो अगर उसको 100 से गुणा कर दे तो वो 100 रुपये के नोटों का मूल्य हो जाएगा। जितने नोट हो उसको 50 से गुणा कर दे तो वो 50 रुपये के नोटों का मूल्य हो जाएगा। तो या तो हमें नोटों का अनुपात निकाल लिया, अब उनका मूल्य, तो 100 रुपये के नोट का मूल्य कितना है, यानी वो कितने रुपए कुल। तो कितने नोट है, 2x नोट है। कितने नोट है, 2x नोट है ना, यानी जितने नोट है उसको 100 से गुणा ही तो करेंगे ना, कि भाई जितने नोट होंगे उसको 100 से गुणा करेंगे तो वो नोट की संख्या जो है वो उनका मूल्य आ जाएगा। तो 2x नोट है, उनको 100 से गुणा करेंगे तो 200x रुपये ये आ जाएंगे आपके। 100 रुपये के जो है टोटल वो 200x रुपये है। हमें तो x का मान निकालना है। फिर 50 रुपये के नोट का मूल्य, 50 रुपये के कितने हैं, 3x है ना, तो 3x इंटू 50, तो यहाँ आ जाएंगे 150x रुपये। उसके बाद 10 रुपये के नोट का मूल्य, तो 10 रुपये के कितने नोट है टोटल, 5x नोट है, इंटू इसको 10 से मैंने गुणा कर दिया तो 50x रुपये। अब यह मैंने इनको गुणा क्यों किया, देखो ये नोटों का अनुपात दे रखा था संख्याओं का, तो मैंने क्या कर दिया, x लगा दिया। तो ये 100 रुपये के इतने नोट हैं, ये 50 रुपये के इतने नोट है, कुछ भी हो सकते हैं। हमें तो यहाँ पे मान लिया जैसे 10 नोट, 20 नोट, मान लीजिए यहाँ पे 10 होता तो 100 रुपये के 10 नोटों का कितना मूल्य होगा, यहाँ मान लीजिए 2x की जगह 10 नोट है, तो 100 रुपये के नोट का कितना मूल्य होगा, तो 100 रुपये के कितने नोट है, 10 नोट है, 10 को मैं 100 से गुणा करूंगा तभी तो 1000 आएंगे ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हमें x का मान निकालना है। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रश्नानुसार देखो जो 100 रुपये के नोट है
जो 50 रुपए के नोट है और जो 10 रुपए के नोट है उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। तो प्रश्न अनुसार यानी इन तीनों का जो योग है वो 4 लाख के बराबर है ना। यानी 200x ये है 100 रुपए के नोट का मूल्य, 150x ये है आपके 50 रुपए के नोट का मूल्य और 50x है ये आपके 10 रुपए के नोट का मूल्य। यानी ये 100 रुपए के नोट के इतना है मूल्य, 50 का इतना है और 10 का इतना। तो इन सब का मूल्य कितना हो रहा है, 4 लाख के बराबर हो रहा है। अब 200, 300 और 400, 400x हो गया बराबर 4 लाख। ठीक है, आगे देखो अब x बराबर 4 लाख बटा 400, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गए, 4 एकम 4, ये 4 से कट गया 1 और 1 2 3 जीरो, यानी x का मान क्या आ गया यहाँ पे 1000 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे, x का जो मान है वो 1000 आ गया। ठीक है, 1000 आ गया अब यहाँ पे। तो यानी अब आपको क्या निकालना था, कितने नोट है, 100 रुपए के कितने नोट है। तो यहाँ पे देखो 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के कितने नोट होंगे, यहाँ पे 2x है, 2 इंटू 1000 यानी 2000 नोट कितने हैं, वो है 100 रुपए के। उसके बाद 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के कितने हैं, 3x है ना। तो 3 इंटू एक्स यानी 1000 हमने x का मान निकाल लिया था। तो 3000 नोट कितने रुपए के हैं, वो 50 रुपए के हैं। उसके बाद 10 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट कितने हैं, 10 रुपए के नोट है 5 और x यानी यहाँ पे लिख दीजिए आप 1000। तो 5000 नोट कितने हैं, 10 रुपए के। तो देखो ये 10 रुपए के 5000 नोट है, तो यानी 50,000 रुपये 10 रुपए के हो गए। ये 3000 नोट 50 रुपए के हैं, तो ये आपके हो गए 50,000, ये हो गए, ये 1,50,000 हो गए, ये 2 लाख हो गए, तो टोटल हो गए ना 4 लाख। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। बस यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।